ओम नमः शिवाय। आज सोमवारी एकादशी के दिन आइए सुनते हैं शिव जी और पार्वती जी की कथा। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने को ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में जहाँ वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के
दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भगवान शंकर बारात के साथ हिमांचल के यहाँ जाते हैं। हिमांचल उनकी आव भगत करते हैं। बारात तो विलक्षण थी। ऐसी बारात न किसी ने देखी और न देखेंगे। मदमस्त शिव के गढ़ और कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख भस्म लगाए हुए शिव जी। शंकर जी दूल्हा थे, लेकिन सांसारिक नहीं, वह अविनाशी और प्रलयंकर के रूप में थे। सब कहने लगे, दूल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्पहार, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। उनको क्या पता था कि वह दूल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहां प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तब बारात कई दिन ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। पार्वती जी के साथ सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी। सखियां मंगल गान कर रही हैं। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आया फेरों का वक्त। शंकर जी और गौरी फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं, जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्धत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान, कैसे बताएं कि क्या है गोत्र? कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाल की रस्म हुई। जयमाला कराने के शास्त्रीय विधान फेरों के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर और पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमांचल रोक देते। अभी थोड़ा रुको न, अभी थोड़ा रुको न। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी ने अनुमति मांगी तो हिमांचल ने और रोक लिया। हिमांचल बारात को नहीं रोक रहे थे, इसके पीछे उनका पितामह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे, पिता का मोह होता ही ऐसा है। बाबुल के घर से विदाई के वक्त बहुत भावुक होते हैं।